नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीईटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लगातार पेड क्विज़ेस को देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं और अपनी पूरी तैयारी जो है और बेहतर बना सकते हैं हमारे साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी जैविक प्रदूषकों यानी कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, इससे बचाने के लिए एक कन्वेंशन जो है साइन हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, तो इसको किस वर्ष में लागू किया गया था? ठीक, तो ये साइन तो हुआ था वर्ष 2001 में और लागू है 2004 से। ठीक, अब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जरा इसके एग्जाम्पल आप हमको कॉमेंट करके बताइए। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र निम्न में से किस राज्य में खोला गया है? ठीक है, तो ये फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर जो है उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया है? ठीक है, तो जो हमारे थर्ड जेंडर के लोग होते हैं उनकी सहायता के लिए तेलंगाना के जो है एक पुलिस स्टेशन में यहाँ पे ये कम्युनिटी डेस्क जो है एक तरीके से उनकी सहायता के लिए इसको खोला गया है। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो जन औषधि दिवस मनाते हैं 7 मार्च को। ठीक, और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो है 2022 में जो है हमारा जन औषधि वीक जो है यानी जन औषधि सप्ताह, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है 1 से लेकर के 7 मार्च के बीच में। ठीक, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो देखिए कुछ शहर हैं उनको किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये लिखा है। तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, उज्जैन को सिटी ऑफ महाकाल क्योंकि यहाँ पे जो है महाकाल मंदिर जो है शिव जी का स्थित है। ठीक, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय यानी कि आनंद का नगर कहा जाता है और जैसलमेर के लिए लिखा है सिटी ऑफ लेक्स, तो ये गलत है। जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक, झीलों का नगर कौन सा है, जरा ये बताइए तो आप। चपचार कुट एक त्योहार होता है जो निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है मेनली, तो इसको मनाते हैं मिजोरम में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो समुद्री एरियाज में आप देखते हैं मोस्टली तो कोरल रीफ्स जो हैं ये हमारी पाई जाती हैं। तो अब इन दिए हुए ऑप्शंस में हम देखेंगे तो गल्फ ऑफ कैम्बे जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रवाल भित्तियां नहीं मिलेंगी। गुजरात से गोवा तक के मैदान को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये भारत की जो कोस्टल लाइन देखेंगे तो ये हमारा गुजरात है। ठीक, तो गुजरात से इधर कोस्ट से लेकर के जो यहाँ गोवा पड़ता है तो ये जो पूरे इधर के जो हमारे मैदान है इसको बोलते हैं हम कोंकण तट। ठीक, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। अच्छा, इससे संबंधित एक फैक्ट ये ध्यान रखिएगा कि अभी रिसेंटली जो है कोंकण कोस्ट पे जो रेलवे चलती है ना, भारतीय रेलवे, तो यहाँ पे पूरा जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हो गया है ना, तो विद्युत से चलेगी पूरी ट्रेन यहाँ पे। तो एक चीज ये आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कुछ झरने यानी कि वाटरफॉल हैं और किस नदी से संबंधित हैं वो लिखा है। तो जो है इसमें सी ऑप्शन, सी तो सही है। पुनासा जो लिखा है पूर्णा नदी, ये गलत है। ये पुनासा भी जो है चंबल में है राजस्थान में। ठीक, इसको चुनेंगे हम। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? ठीक है, तो देखिए ऐसे भारत को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट का एरिया है, इधर ईस्टर्न घाट का एरिया है। ठीक है, तो ये जहां पे मिल रहे हैं यहाँ साउदर्न इंडिया में, ये क्या यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में हमने पहले भी कई क्वेश्चन देखे हैं। तो तेजपुर लीची जो है ये संबंधित है स्टेट ऑफ असम से।
निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है? ठीक है, तो देखिए फ्रक्टोज जो इसमें है ऑप्शन डी में, इसको चुनेंगे हम। फ्रक्टोज बेसिकली क्या है कि एक टाइप ऑफ शुगर है, ठीक है, जिसको मोनोसैकेराइड भी कहा जाता है, कई बार आपको ये लिखा मिलेगा। तो और जो प्रकार के नेचुरली पाए जाने वाले शुगर्स के प्रकार होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पर ग्राम कैलोरी मिलता है इसमें फ्रक्टोज से वो 4 ग्राम होता है, ठीक, इसको भी ध्यान रखिए। और इसको फ्रूट शुगर भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी जो है जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो फल होते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा यही होता है। हिमालय की यहाँ पर कुछ जो है माउंटेन पीक्स हैं, तो उसको पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है यही करेक्ट है। इसमें कंचनजंगा सिक्किम में, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, ठीक। इसको मैप में एक बार देख लेंगे आप तो कंफर्म हो जाएगा आपको। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक, पेनिनसुलर इंडिया हम देखते हैं, तो सबसे ऊपर में इसमें आएगी नल्ला मल्ला हिल्स, ठीक है। उसके नीचे आपको मिलेंगी नीलगिरी की हिल्स, ठीक है। फिर आपको मिल जाएगी अन्नामलाई, है ना, और यहाँ पे उसके नीचे है ये आपका कार्डेमम, ठीक। तो उसके नीचे फिर अगस्तमलाई, ऐसे क्रम है। तो कौन सा कोड इसमें बनेगा? तो सबसे पहले नल्ला मल्ला, फिर नीलगिरी, मतलब 3-1। तो ये मिल रहा है हमको बी ऑप्शन में, इसको चूज कर लेंगे। इसको मैप में प्लीज एक बार आप देख लेंगे तो वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लीज इन जितने भी प्रकार के माउंटेन पीक्स या जो पहाड़ियां हैं सब मैप में जरूर देखा करिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये एक प्रकार का माउंटेन है जो कि स्थित है जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रशांत रिंग ऑफ फायर, यानी कि जो पैसिफिक ओशन का रिंग ऑफ फायर वाला जो क्षेत्र हम देखते हैं, तो इसका कौन सा भाग है? ठीक है, तो ग्वाटेमाला, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, ताइवान, ठीक है, ये सब के सब जो है इसमें ही कवर होते हैं। डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में हमको लगाना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़े से छोटा लगाना है अगर, तो सबसे बड़ा तो इसमें है आपका जो है एंडीज, ठीक, फिर आ जाएगा रॉकी, है ना, तो मतलब 1, फिर 4, उसके बाद हिमालय तो 3, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 2, है ना। तो ये कहाँ मिल रहा है हमको? ऑप्शन ए में। अब देखिए इसको सुमेलित करना है हमको, तो 3 हमारे पास पेयर हैं। एटना पर्वत यानी कि माउंट एटना जो है ये एक वोल्केनो है जो इटली में है यानी कि यूरोप में, तो 1 का हो जाएगा सी, ठीक। फिर है दूसरे नंबर पे K2, तो ये जो माउंटेन रेंज है ये हमारा हिमालय का पार्ट है, ये एशिया में है, ठीक है, तो 2 का हो गया ए, ठीक। बच गया सिर्फ किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, एक वोल्केनो है ये भी, तो ये अफ्रीका हो गया, तो 3 का बी, तो CAB ये कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन सी में, ठीक है। तहकीक ए हिंद यानी कि जिसको आप पॉपुलर रूप में किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं, तो जिसको कि किसने लिखा था? क्या नाम था इसका? अल बरूनी, ठीक, तो इसने लिखा था। तो इस पुस्तक का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो एक महानुभाव थे ई सचाऊ, ठीक है, इन्होंने किया था, ठीक। तो सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। अब यहाँ पर एक पैसेज है, इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए, नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, हम आपको उसके आंसर्स बता देते हैं। सोलह अगस्त 2022 से आयोजित पहले खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग जो कि अंडर 16 का लेवल का है, तो इसके पहले चरण की मेजबानी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जो है की जाएगी। तो ये स्टेडियम कहाँ पे स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो जो है स्टेडियम तो है न्यू दिल्ली में, लेकिन इससे संबंधित जो यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है इनको भी प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इनिशिएटिव अभी चल रहा था, तो इसके तहत किस मंत्रालय के द्वारा महर्षि अरबिंदो के बारे में आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो इनकी 150वीं जयंती मनाने के लिए देश में स्थित 75 जेलों में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये मंत्रालय है हमारा जो ये है ना आपका संस्कृति मंत्रालय, इसके द्वारा ही ये जो है
आयोजन किए जाएंगे, ठीक है, देश की 75 अलग अलग जेलों में, ठीक। इसरो के द्वारा भारत का पहला मानव मिशन जिसको नाम दिया गया है गगनयान, ठीक है, तो किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा ये बताना है हमको। तो गगनयान की पूरी प्लानिंग है कि ये जो है अगले वर्ष 2023 में, है ना, इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ये जो है इसरो हमारी जो भारतीय स्पेस एजेंसी है, तो इसमें पहली बार मानव वाला जो है कोई स्पेस मिशन हम भेजेंगे अंतरिक्ष में। हाल ही में चीन और कौन सा देश ट्रांस हिमालयी मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाने पर सहमत हुए हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का ये सिस्टम इनके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, है ना, नेपाल और चाइना के मध्य। हाल ही में निम्न में से किस देश के मशहूर फैशन डिजाइनर जिनका नाम है इस्से मियाके, इनका निधन हो गया, तो ये संबंधित हैं जापान से, ठीक। हाल ही में किस भारतीय महिला फुटबॉलर को AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया, ठीक है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसके द्वारा अभी हमने एक क्वेश्चन और देखा था इससे पहले कि जो सुनील छेत्री हैं उनको रिकॉर्ड 7वीं बार जो है फुटबॉलर ऑफ द ईयर का रूप में चुना गया है पुरुष वाले में, ठीक है। तो महिला फुटबॉलर जो है इसमें इनका नाम है ये मनीषा कल्याण। 600 T20 यानी कि जो 2020 फॉर्मेट का क्रिकेट गेम होता है, तो 2020 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो 600 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं किरण पोलार्ड, ठीक है। ये कहाँ के प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज के, ठीक। अगला है UEFA सुपर कप 2022, ठीक है। ये फुटबॉल का एक आयोजन है, तो ये टाइटल किस टीम ने जीता है, तो बस इतना ध्यान रखिए, रियल मैड्रिड की जो टीम है इन्होंने जीता है। 12 अगस्त 2022 को युवा संवाद इंडिया @2047, ठीक है। युवा संवाद इंडिया @2047 जो एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये किया गया था न्यू दिल्ली में। हाल ही में खबरों में रही पेनिनसुलर रॉक अगम, ठीक, जो कि क्या है, एक प्रकार की उद्यान छिपकली, यानी कि जो गार्डन में छिपकलियां पाई जाती हैं उसका एक प्रकार है, ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रही थी, जो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो ये साउदर्न इंडिया के जो ये गार्डन वगैरह हैं यहाँ पाई जाती है, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसरो ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अपना वर्चुअल स्पेस म्यूजियम जिसको नाम दिया गया है स्पार्क, ठीक है। तो ये जो है 3D मॉडल में एक तरीके से कह लीजिए वर्चुअल मोड में जो आजकल चीज़ें चल रही है ना, तो उस माध्यम में इसको लॉन्च किया गया है। इसमें इसरो से संबंधित जितनी भी जानकारी और जितने प्रोजेक्ट इन सब के संबंध में जानकारी उपलब्ध है, ठीक। तो अभी इसको हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ठीक, तो 1969 में। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसे पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था ये बताना है, ठीक है। तो हाथियों के संरक्षण और उनके कंजर्वेशन और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एलिफेंट डे को ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष 12 अगस्त को। पहली बार ये मनाया गया था वर्ष 2012 में। समुद्र की गहराई में छिपे कई रहस्यों को खोजने के लिए किस देश ने एक मेगा महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान, इसको शुरू किया है। तो देखिए, चूंकि क्या है कि हमारे पृथ्वी पे देखेंगे तो जो है 1/3 एरिया जो है ना, ऐसे समझिए कि मतलब मोर देन 75% के आसपास का एरिया पानी है, ठीक, यानी कि समुद्र और इन सब चीज़ों से भरा है। तो ऐसे में जितनी भी हमारी चीज़ें हम जानते हैं वो लैंड और कह लीजिए एटमॉस्फेयर के बारे में जान रहे हैं, अंडर सी हमें जानकारी बहुत ही ना के बराबर है, मतलब 2-4% भी अगर हम उसका जानते हो तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इन सब चीज़ों को जो है खोजने और जितने भी और इस तरीके की नई चीज़ें हैं इसको जानने के लिए एक मिशन ये चलाया है भारत ने, समुद्रयान जिसको नाम दिया गया है। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार पानी के सैंपल की जांच में कौन सा देश पहले स्थान पर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो पानी की सैंपलिंग है इन सब को कैरी आउट करने के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो प्रथम स्थान पे है, जल शक्ति मंत्रालय जो है इनकी एक रिपोर्ट के अनुसार। 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में उज्बेकिस्तान ने किस देश को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है, ठीक। तो देखिए ये कहाँ पे हो रहा है ओलंपियाड, जो 44 वाला है चेस का, चेन्नई में, ठीक। तो यहाँ पे जो है
जीता है ये उज्बेकिस्तान ने इसको हराया था, नीदरलैंड को। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज, ठीक है, ऑब्रेडोर ये इनका नाम है। तो इन्होंने एक हाल ही में ये एक विश्व शांति आयोग के जो है गठन के संबंध में 3 लोगों का नाम सुझाया था, है ना, कि विश्व में जो भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं इन सब चीज़ों पे विराम लगाने के लिए एक विश्व शांति आयोग का गठन हो, और उसमें 3 लोगों के नाम जो इन्होंने सुझाए उसमें से कौन एक शामिल नहीं है, ठीक है। तो 3 लोगों में नरेंद्र मोदी हैं, पोप फ्रांसिस जो वेटिकन सिटी वाले हैं हमारे ये पोप जी, और एंटोनियो गुटरेस, है ना, जो ये यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक। तो इन 3 लोगों के नाम सजेस्ट किए थे। जो बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं इसमें इनका नाम नहीं है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है शेवेलियर डे ला लीजन, ठीक है, डी, है ना, ये पूरा नाम है शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, ठीक। जैसे भारत में भारत रत्न होता है तो वैसे ये फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये किसको दिया गया है, ठीक। तो ये जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर, है ना, इनको मिला है। इंटर जनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ड फॉर ऑल एजेस, ठीक है, ये थीम है यानी कि विषय है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को प्रतिवर्ष। यहाँ पे थीम देख लीजिएगा, इंटर जनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ड फॉर ऑल एजेस, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है वो होता है 12 जनवरी को, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनकी जयंती के अवसर पर इसको मनाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं, ठीक है। तो ये बनी है पहली ब्लैक ओरिजिन से संबंध रखने वाली महिला माया एंजेलो। अमेरिका का जो सिक्का होता है, कॉइन, है ना, जो सेंट्स होते हैं उस पर प्रदर्शित होने वाली पहली ब्लैक महिला। अच्छा, ये किस क्षेत्र से जुड़ी है या इतनी चर्चित रही थी जिस वजह से इनका जो है सिक्के पर प्रदर्शन हुआ, क्या कोई बता सकता है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी जो है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये है जो है जिसमें यूपीएससी क्लियर करके जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम लोग जाते हैं तो यहाँ पे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो ये संस्थान स्थित है उत्तराखंड के देहरादून जो शहर है वहाँ, मसूरी जो हिल स्टेशन है ना वहाँ पे। दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी कहाँ बनाई जाएगी, ठीक है। तो बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, जो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑपरेट होती है। तो इसी के जो है कह लीजिए रूप में एक बिटकॉइन सिटी डेवलप की जा रही है, जो एक देश है एल सल्वाडोर, है ना, यहाँ पे। लाल सलाम नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है, ठीक है। तो ये पुस्तक अभी लास्ट ईयर जो है लिखी थी इन्होंने, स्मृति ईरानी ने। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ठीक। तो ये पूरा किताब का नाम है, देख लीजिए। और भारतीय जो क्रिकेट है 1947 यानी कि आज़ादी से बाद से अब तक के जो कई सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं भारतीय क्रिकेट में, तो उन सब का एक संकलन है ये पुस्तक, जिसके लेखक हैं अयाज मेमन, है ना, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ आप देख लीजिए, और जो क्वेश्चंस हम आपसे पूछते हैं प्लीज़ कोशिश किया करिए उसको बताने की एटलीस्ट एक बार, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।